माध्यम से भी बात रख रहा हूँ और आम जनता के माध्यम से भी बात रख रहा हूँ। आप देखें कि जो ये रेट बढ़ाया गया है, जी आम जनता पे असर पड़ा है। आप देखें, जब ये डीजल का रेट बढ़ा तो आम जनता पे असर पड़ेगा, पेट्रोल का रेट बढ़ा, एक आम गरीब परिवार पे असर पड़ा है इसका। तो सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए, जो रेट इन्होंने बढ़ाया है इसको वापस लेना चाहिए। आप देखें इन्होंने जो वादे किए हैं, चाहे वो ई बसेस की बात की हो, ई बसेस की बात देखें आप, जो जितनी भी इन्होंने गाड़ियाँ लगाई थी, हर विधानसभा से मुझे नहीं लगता मुश्किल से 2-2, 3-3 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। मेरी विधानसभा खुद की जो गाड़ियाँ लगी थी उन्होंने उठा ली हैं और 2 रूट पे गाड़ी चल रही है, बाकी रूट खाली पड़े। और जिन रूट पे चल रही थी वहाँ से भी इन्होंने आधियाँ उठा ली हैं, 2-2 गाड़ियाँ चल रही हैं। अब देखें जब ई बसेस इन्होंने फ्री की, अब आप साइकिल पे आए और क्या साथ में 7% इन्होंने किराया बढ़ा दिया। वो किस पे असर पड़ा? आम जनता पे पड़ा, आम लोगों पे पड़ा। ये बात करते हैं राशन फ्री देंगे, वो इन्होंने किन लोगों को दिया? AA वालों को दिया। वो मात्र कितने ही लोग होंगे, सभी लोगों को इन्होंने मद्देनजर में रखना था। इन्होंने बात की हम बिजली फ्री देंगे, 200 यूनिट देंगे, वो भी AA रखा। जब इन्होंने वादे किए थे तब ये कहाँ थे? झूठे वादे किए, झूठी सरकार, जुमलेबाज सरकार, जेब कतरी सरकार। सर साइकिल लेके क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मैसेज यही है उमर सरकार को कि जो लोगों पे जो बर्डन पड़ा है, लोगों पे जो बोझ पड़ा है, जो इन्होंने रेट बढ़ाए हैं इसको वापस लिया जाए। ये आम जनता पे असर पड़ा है, तो मेरा सरकार से यही आग्रह है कि इस रेट को जो इन्होंने बढ़ाए हैं इसको वापस लिया जाए। ये तो वही बात हो गई, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। इनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है ये आप बखूबी देख रहे हैं। थोड़ी शॉर्ट बनाई लग रही है। ये आप देख सकते हैं MLA मर्द सुरेंद्र कुमार भगत इस वक्त प्रोटेस्ट में साइकिल पे आए हैं विधानसभा में, और ख़ासकर उमर सरकार की तरफ से जो 7% ई बसेस पर किराया बढ़ा गया है। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की गई है, उसको लेकर यहाँ पर MLA मर्द सुरेंद्र भगत प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही कारण है कि आज विधानसभा में ये साइकिल पे आए हैं और ये एक प्रोटेस्ट करने का इनका तरीका है। और उन्होंने कहा कि सरकार की ये नीति है कि एक हाथ दें और दो हाथ लें, ये एक प्रोटेस्ट का तरीका, इनका अनूठा तरीका है। MLA मर्द का आप देख सकते हैं और उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सुरेंद्र जी, बात करने का प्रयास करेंगे। लगातार आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में सरकार का दोहरा रवैया, एक हाथ दो और दूसरे हाथ से लो। और ई बसेस का जो किराया 7% बढ़ा है, 1 अप्रैल को ये दरें लागू हो चुकी थी और खासकर सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए जो एक रियायत देने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसके साथ साथ 7% जो इन्होंने सरकार की तरफ से ई बसेस का किराया बढ़ाया गया है। सुरेंद्र जी, आपसे बात करना चाहेंगे, क्या कहेंगे किस तरह से अनूठा प्रोटेस्ट आपके द्वारा आज किया गया है? ये अप्रैल फूल बनाया इन्होंने हम जी। तो आज जो प्रोटेस्ट किया गया है, एक अनूठा प्रोटेस्ट आपके द्वारा किया गया, क्या कहेंगे? इनका आप देखें जो रवैये, करनी और कथनी में कितना अंतर है। लोगों से इन्होंने झूठे वादे किए, और अपनी जेबें भरने के लिए, अपनी सरकार चलाने के लिए लोगों पे जो बोझ डाला है इन्होंने, जो बोझ डाला है। सुरेंद्र जी, सरकार की तरफ से जब बजट पेश किया गया था तब महिलाओं को ये कहा गया था कि बसेस में उनको फ्री वो ट्रैवल कर पाएंगी, लेकिन परिवार की अगर बात करें 7% ई बसेस का किराया भी बढ़ाया गया है और ये लग रहा है कि जो बोझ है वो फैमिली पे पड़ता नज़र आ रहा है। आप देखें कि मातृशक्ति कितने % हमारी घर से बाहर निकलती है, इधर ये नहीं है क्या? और उनको इन्होंने फ्री करके हमारी मातृशक्ति को, और बाकी इन्होंने 7% किराया बढ़ा दिया, आम जनता पे बोझ डाल दिया। और जो बढ़ाया तो उनको फ्री किया तो किया। बहुत सारी गाड़ियां विधानसभा में घूम रही हैं, दोपहर को वो चार्जिंग में चली जाती हैं, जो चलती थी वो भी उन्होंने उठा ली हैं। मात्र 2-2, 3-3 गाड़ियां चल रही हैं हर विधानसभा में। तो मुझे नहीं लगता, इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है, और लोगों के साथ झूठे वादे किए हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और आए दिन
देखें जो हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें जब रोड पे खड़ी होती हैं तो उनकी गाड़ियाँ नहीं रुकती, हमारी गाड़ी फुल हो गई, गेट बंद हो गया। ऐसा रवैया है इनका, क्या बात है ये? जब आप लोगों ने इलेक्शन लड़ना था तब आपने जनता के साथ वादे किए थे, आज क्या हो गया? आज चुप्पी क्यों साधी हुई इन्होंने? तो मेरा इनसे यही कहना है कि अपने जो रेट बढ़ाए हैं उसको वापस लें। इनका तो यही कहना है कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा हुआ, किस नज़र से इसको देखते हैं? मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज मैं साइकिल पे आया हूँ। इसका जो आम असर है, इसका जो असर है वो आम जनता पे पड़ा है, गरीब लोगों पे पड़ा है। आप देखें कि मेरी जो विधानसभा है वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, लोग जिम्मेदारी से फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी ये चीज़ झेलनी पड़ेगी। उन्हीं की बात रखने के लिए आज मैं साइकिल पे आया हूँ। और उमर सरकार को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आंखें खोलें अपनी, देखें जनता कितनी हताश है। आपने लोगों डीजल की परेशानियों को समझें, लोगों की बातों को समझें, लोगों के जज्बातों को समझें। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है मड की अगर बात करें तो एक रूरल बेल्ट है और वहाँ पर मोस्टली जो एग्रीकल्चर से जुड़े लोग हैं, ट्रैक्टर्स का प्रयोग किया जाता है और खासकर जब डीजल की कीमतों में इजाफा होगा निश्चित तौर पर उनकी जेबों को चुभेगा। उनकी जेबों को चुभेगा। 75% वेजिटेबल मेरी मड विधानसभा जम्मू कश्मीर को सब्जी देती है। वो असर किस पे पड़ेगा? वो आम जनता पे असर पड़ेगा। इन लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आई। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि इनको इस चीज़ पे संज्ञान लेना चाहिए और ये जो इन्होंने रेट बढ़ाया है इसको वापस लेना चाहिए। मात्र ये अपनी जेबें भरने के लिए, अपनी सरकार चलाने के लिए इन्होंने ये जो कदम उठाया है इसको वापस लिया जाए। बहुत मुश्किल है। ये थे हमारे साथ जुड़ चुके हैं एमएलए मड सुरेंद्र कुमार भगत। आप देख सकते हैं एक अनूठा प्रोटेस्ट और साइकिल पर ये विधानसभा में आए हैं और लगातार प्रोटेस्ट, खासकर सरकार की तरफ से इनका ये कहना था कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ना केवल इजाफा किया गया है उमर सरकार ने, बल्कि उसके साथ साथ इनका ये भी प्रोटेस्ट था कि एक तरफ महिलाओं को मुफ्त में ट्रैवल की फैसिलिटी उमर सरकार ने दी है, लेकिन उसके साथ साथ जो ई बसेस का किराया भी 7% बढ़ा है और इनका मानना है कि एक लार्ज चंक जो पॉपुलेशन का है मेल है और कहीं ना कहीं बोझ परिवार पर पड़ेगा और एक हाथ से उमर सरकार ने देने का प्रयास किया लेकिन दो हाथ से वो चीज़ें वापस ली हैं।